नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार किस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये इंटरनेट पर काफी छाया रहा हाल में। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, शीर्षक है पॉपकॉर्न नहीं पापड़म का शहंशाह। अच्छा, नाम तो दिलचस्प है ना? और कहानी भी ये डेनमार्क की एक इन्फ्लुएंसर के बारे में है जिन्होंने अनजाने में अमिताभ बच्चन को पापड़ बनाने वाला समझ लिया। अरे वाह, ये कैसे हुआ? तो हुआ ये कि फ्रेडरिक नाम है उनका, डेनिश इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें वो नेपाल से खरीदे पापड़ के पैकेट की खूब तारीफ कर रही थी। ओके, पापड़ की तारीफ? हाँ, और उस पैकेट पर थी अमिताभ बच्चन की तस्वीर। ओह, यहाँ से जुड़ी कहानी। एग्जैक्टली। पर उन्हें जाहिर है बिल्कुल नहीं पता था कि ये भारत के इतने बड़े मेगा स्टार हैं। उन्हें लगा ये पापड़ वाले अंकल ने कोई। कुछ ऐसा ही। उन्होंने वीडियो में बच्चन साहब की तस्वीर दिखाई और कहा, ये आदमी सबसे बढ़िया पापड़ बनाता है। कमाल है। और बात यही नहीं रुकी। कैप्शन में उन्होंने लिखा, और ये सुनने लायक है, ये आदमी कौन है और वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पापड़म क्यों बनाता है? सीधा सवाल। हाँ। आगे लिखा, मैंने ये पापड़ नेपाल में खरीदा था और कोपनहेगन में कहीं नहीं मिला। मेरे पास ये खत्म हो रहा है। स्टॉक खत्म होने का डर। बिल्कुल। और फिर अपील की, अगर कोई जानता है कि ये कहाँ मिलेगा या ये महान पापड़ वाला आदमी कौन है तो कृपया मदद करें। ये तो सच में बहुत ही अनोखा मामला है ना? हाँ, पर ये सुनने में जितना हल्का फुल्का लगे, इसके पीछे कुछ सोचने वाली बातें भी हैं। जैसे पहली बात तो यही कि शोहरत प्रसिद्धि और पहचान कितनी क्या कहते हैं, रिलेटिव होती है। सही कहा। एक जगह जो चेहरा हर कोई पहचानता है, दूसरी जगह वो बिल्कुल अनजान हो सकता है, या फिर जैसे यहाँ हुआ, किसी और ही चीज से जुड़ जाए, पापड़ बनाने से। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि अलग अलग कल्चर में पहचान कैसे बनती है या कैसे समझी जाती है। हाँ, ये सोचना भी अजीब है कि बच्चन साहब, जिनकी आवाज, जिनका चेहरा भारत में तो तुरंत पहचान है, हाँ। उन्हें कोई पापड़ बनाने वाला समझ ले। हाँ। अच्छा, क्या लेख में ये बताया गया है कि वो तस्वीर पैकेट पर क्यों थी? कोई ऑथराइज्ड यूज था या बस ऐसे ही? देखो, लेख इस डिटेल में ज्यादा नहीं गया है कि तस्वीर क्यों थी। हो सकता है कोई लोकल ब्रांडिंग हो या शायद बिना परमिशन के इस्तेमाल की गई हो, ये साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन जो रिएक्शंस आए उनका जिक्र है। सोशल मीडिया पर, खासतौर पे इंडिया में, लोगों को ये किस्सा बहुत फनी लगा ही होगा। हाँ, खूब शेयर हुआ। कई लोगों ने फिर फ्रेडरिक को बताया कि अरे ये पापड़ वाले नहीं, ये तो अमिताभ बच्चन है। अच्छा, तो उनको पता चल गया आखिर में? हाँ, पता चल गया। और ये एक तरह से दिखाता है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का जो कल्चर है ना, हाँ, वो भी एक एंगल है। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितना अलग है। भारत में तो आम है कि बड़े स्टार्स प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद वेस्ट में ये उतना कॉमन न हो, या लोग उसे अलग तरह से देखते हो शायद। और फ्रेडरिक का सवाल, ये आदमी कौन है, ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्टेक्स्ट से कितनी आसानी से कट सकती है। सही बात है। हाँ, और यहीं पर एक थोड़ा गहरा पॉइंट भी आता है। ये सिर्फ एक मजेदार कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। ये दिखाता है कि विजुअल जानकारी, जैसे कोई तस्वीर है या लोगो है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से कितनी आसानी से अलग हो जाती है। और हम लोग अनजाने में सिर्फ पैकेजिंग देखकर या आधी अधूरी जानकारी से कैसे धारणाएं बना लेते हैं। हाँ, ये तो है। उन्होंने पैकेट देखा, तस्वीर देखी और मान लिया कि यही निर्माता है। बिल्कुल, जो दिखा उसी से एक कहानी बन गई। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो यही है कि एक डेनिश इन्फ्लुएंसर की अनजाने में हुई गलती ने न सिर्फ हमें हंसाया, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर किया कि हम जानकारी को, खासकर जब वो अलग अलग संस्कृतियों से आती हैं, तो कैसे देखते और समझते हैं। सही कहा। ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि ग्लोबल दुनिया में भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक संदर्भ, कितना जरूरी है। बिल्कुल। एक ही तस्वीर के मायने अलग अलग जगह बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हाँ। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए इस किस्से से जुड़ा कोई विचार, कोई सोचने वाली बात? हाँ, सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आज की दुनिया में जहां तस्वीरें, जानकारी सेकंडों में दुनिया भर में घूमती हैं, हम कितनी बार किसी चीज को बिना उसका पूरा संदर्भ जाने बस मान लेते हैं। सही सवाल है। अगली बार जब कोई ऐसी चीज दिखे जिसका शायद पूरी तरह साफ ना हो, खासकर किसी दूसरी संस्कृति से जुड़ी हुई, तो क्या हम रुककर उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, या बस जो पहली नजर में लगा उसी पर अपनी राय बना लेंगे? ये एक सोचने का बिंदु हो सकता है सबके लिए।